हाँ जी, हम सब ने देख लिया कि हमें सेविंग कैसे करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमें घर बैठे पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे 1 रुपए को 10,000 बनाना है, 10,000 को 10 लाख बनाना है और 1 करोड़ तक पहुंचना है। ये सब हमने बहुत आराम से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर ली। पर क्या इन सब के बाद हमारा पीस ऑफ माइंड है हमारे साथ? क्योंकि अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो कुछ काम नहीं करेगा। तो सबसे ज़रूरी है प्रोटेक्टिंग आवर पीस, प्रोटेक्टिंग आवर सैनिटी, अपने स्पेस को क्लियर रखना, माइंड स्पेस को। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पिछली तीनों वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो तीनों वीडियो आपको सिखा रही है कि हमें पैसे सेव कैसे करने हैं, इन्वेस्ट कैसे करना है, घर में बैठ के आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमने सेविंग कर ली, इन्वेस्टमेंट कर लिया और अर्निंग के सोर्सेज समझ लिए, बट अब मन को शांत रखना है, स्टेबल रखना है, क्योंकि यही नहीं हो पाता। दिन भर हम बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम मन को शांत कैसे रखें। वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करनी शुरू करते हैं हम कि हम अपने पीस को कैसे प्रोटेक्ट करें। पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बी काइंड टू योर सेल्फ। सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये। अपने साथ शांति से बिहेव करें, अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, पॉजिटिव जर्नलाइजिंग करें, अच्छी चीज़ें दिमाग में लाएं। हमें बोला जाता है ना बचपन से, कुछ ऐसी बातें ना बोल दो, पता नहीं कब सरस्वती माता आपके जीव में बैठी हो और वो कबूल हो जाए। बातें ऐसी करें जो आपके लिए अच्छी हो, अच्छी चीज़ें सोचें अपने बारे में, अच्छी चीज़ें करें अपने लिए। बी काइंड टू योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ। अपने लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें। देर इज़ नो नीड टू टेक रिवेंज ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात का जवाब दिया जाए। जब घड़ा भर चुका है, जवाब देना ज़रूरी हो रहा है, प्लीज़ जवाब दें, अपने लिए स्टैंड लें, पर हमेशा जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं या अपना सर पत्थर पे मार रहे हैं, उससे चोट आपको लगने वाली है। इग्नोर करें। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। जहाँ आपने इग्नोर करना सीख लिया, लाइफ आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। अपनी 5 इंद्रियों पे काम करें। आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट पे आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आपके सामने आ रहा है, इन सब पे आपका कंट्रोल है। सो प्लीज़ बी काइंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए काइंड हों, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्व योर एनर्जीज ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग। कुछ लोग हैं जिन पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग वेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं उनके बारे में सोच के। या एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आप सब करते होंगे कि जब भी आपका किसी के साथ झगड़ा होता होगा ना, आपको उस वक्त में जवाब नहीं याद आते होंगे। आप उस जवाब देने के लिए ना 2 दिन गुजारते हैं सोचने के लिए कि हम क्या जवाब दें, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। उस 2 दिन गुजारने के बाद आपके दिमाग में जब जवाब आता है, तब आप उसको एक बड़ा सा मैसेज कर रहे होते हैं चैट जीपीटी की हेल्प लेके। ना करें। लेट गो करना सीखें। अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग रिजर्व करना सीखें। सिर्फ उन पे लगाएं जो वैल्यू करते हैं, जिनके सामने रोने का कोई फ़ायदा है। मेरे एक बड़े ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि मैं सजेशन सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जो मेरा सजेशन मानते हैं, सुनते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं आपके सामने, आप उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं पर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मत सजेस्ट करें, इग्नोर करें। अगेन, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बी अ बिगर पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल एज वेल। ट्राई नॉट to indulge in any kind of irregular activities. अपने लिए वक्त निकालें, अच्छे तरीके से, शांति से अपने लिए वक्त निकालें। बहुत ज़्यादा अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, वॉक करने चले जाएं थोड़ी देर के लिए। अच्छा शावर लें, आधे 1 घंटे के लिए नहाएं,
बहुत सुकून से नहाएं, बहुत रिलैक्स लगेगा। घूमने चले जाएं, किसी से बात करें, कोई भी किसी से अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, इट्स ओके। घर में टीवी देखें, कोई एक सीरियल जो आपने बहुत सालों पहले देखा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखा था, FIR देखा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा था, बहुत पुराना कोई सीरियल देखा था जो आपको बहुत पसंद था, बहुत सालों से नहीं देखा, वो देखें। अपनी कोई एक हॉबी जो आपने बहुत सालों से नहीं करी, खुद के साथ एक बार सोच के देखें। आज संडे है, थोड़ा सा टाइम पॉज लें और सोचें आपने अपने फेवरेट हॉबी पे कब काम किया था। आपकी हॉबी हो सकती है आर्ट, ड्राइंग, क्रिकेट, बैडमिंटन। लास्ट टाइम आपने कब खेला? कब आपने लास्ट टाइम लूडो खेला? कब आपने लास्ट टाइम रम्मी खेला? कब आप लास्ट टाइम बाहर घूमने के लिए गए? कब आपने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से ये पूछा कि कैसा जा रहा है आपका दिन, या अपने बच्चों से पूछा? एक बार दिन में अगर आपको लगता है, अपने आप को होलियर देन दाउ रखें। बी अ बिगर पर्सन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पीपल। अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वक्त हर एक लड़ाई में इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेफ खेलना ज़रूरी होता है। कभी कभी अपनी सैनिटी को सेफ रखने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर एक लड़ाई में इंडल्ज ना हो। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लीन योर स्पेस। जितना ज़्यादा आपका स्पेस क्लीन होगा, आपका दिमाग, आपका मन शांत होगा। एज़ पर फेंगशुई ये बोला जाता है कि हर हफ्ते में एक बार कोशिश करें कि 22 चीज़ें अपने घर की थोड़ी बहुत स्पेस चेंज कर दें। अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पे फ्लावर पॉट रखते हैं, उस फ्लावर पॉट की लोकेशन थोड़ी सी खिसका दें। एक स्पेसिफिक जगह पे आपका विंड चाइम है, थोड़ा सा उसको राइट साइड, लेफ्ट साइड कर दें। जो भी पॉसिबल हो, कोई भी घर की 22 चीज़ें, छोटी बड़ी जो भी, उसको खिसका दें वहाँ से। अपना एक स्पेस क्लीन करें। आप खुद नोटिस करेंगे, जिस डेस्क पे आप रोज़ काम कर रहे हैं ना, उसी डेस्क पे आप क्लीन कर दें। एक छोटा सा स्नेक प्लांट लगा दें, मनी प्लांट लगा दें, आपको वो जगह सुंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन वो जगह सुंदर दिखनी शुरू होगी, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। ट्राई करके देखें। अपना एक स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस बनाएं। आपका वर्क स्पेस अलग होना चाहिए, आपका बेडरूम स्पेस अलग होना चाहिए। बेड पे अपने काम को लेके मत आएं। प्लीज़ क्लीन योर स्पेस। अपनी जगह साफ रखें। जितना ज़्यादा आपकी जगह साफ होगी, आपका मन उतना साफ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, डे शिफ्ट कर रहे हैं, जो भी शिफ्ट कर रहे हैं, जब भी आप उठ रहे हैं सो के, सबसे पहले ओपन योर विंडोज़, ओपन योर डोर। ऐसा नहीं कि घर में चोरी हो जाए, इस तरीके से ओपन करें कि आपको फ्रेश एयर मिले, आपको सन देखने को मिले। एक बार अपनी मर्जी की कोई भी विश उनसे मांग के देखें, वो 100% पूरी हो जाएगी। बस करके देखें। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रैटिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ टाइम पहले मेरे कुछ दोस्तों का ले ऑफ हुआ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे वो, KPMG, PwC, EY, सारी कंपनी ने ले ऑफ किया। एक दिन पहले तक मुंबई में 48,000 का रेंट पे कर रहे थे वो लोग। अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे, अपने घर में लग्जीरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। थोड़े दिन पहले ही एक रिक्लाइनर खरीदा था जो 2.5 लाख रुपए का आया था। EMI चल रही थी, रेंट चल रहा था, नई गाड़ी खरीदी थी क्योंकि टाटा कब अभी अभी लॉन्च हुई थी, मन कर रहा था खरीदने का, और अचानक से जॉब चली गई। क्या आप उनमें से हैं? नहीं ना। बहुत सारे लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, गैस के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। हमें मैसेजेस आए, जितना हम अवेलेबल करवा पा रहे हैं, जितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, हमने उनको पहुंचाया। जिनको नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हम कई जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते। कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है। कितनी प्रॉब्लम है दुनिया में, पर आपके पास छत है, आपके पास अच्छा खाना है, आपके पास अच्छा पानी है, पर क्या आपने एक दिन भी बैठ के ग्रैटिट्यूड शो किया? क्या आपने कभी भगवान को बोला कि भगवान, आपने मेरे पैर हाथ चलते दे रहे हैं, मेरी आंखें चल रही हैं, मेरा मुंह चल रहा है, मैं अच्छा खाना खा पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच। क्या जब आपका बच्चा आपको बोलता है कि मैं भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद, क्या आप कभी उसको वो वीडियो दिखाते हैं कि लोग रोटी और नमक खा के ज़िंदा हैं?
बहुत सारे लोगों के पास सर्वाइवल के लिए पैसे ही नहीं हैं। समझें इस बात को, ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सबसे पहले तो स्टे इन प्रेजेंट, प्रेजेंट पे रहें। पास्ट के बारे में हर वक्त सोचना ज़रूरी नहीं है, आप नहीं बदल सकते अपना पास्ट। बहुत सारे आप रिलेशनशिप में रहे होगे, बहुत कुछ गलत हुआ होगा, हो सकता है कभी किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, किसी का पार्टनर टॉक्सिक होता है, किसी के टीचर टॉक्सिक निकल जाते हैं, बहुत सारे हम देख रहे हैं अभी आसपास। एक TCS के बारे में अभी रीसेंट इन्फॉर्मेशन आई है नासिक से, जहाँ पे बहुत कुछ गलत चल रहा था। दैट मीन्स कि कोई भी जगह आपके लिए सेफ़ नहीं है। बहुत कुछ हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि हॉस्पिटल में रेप हो रहे हैं, बस में रेप हो रहे हैं, रास्ते में चलते हुए रेप हो रहे हैं। इतनी सब कुछ गलत सुनने के बाद अपने मन को शांत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वो कर सकते हैं जो हमें खुशी दे रहा है। अगर आपको खुशी मिल रही है मूवी देखने से, मूवी देखने जाएं। अगर आपको खुशी मिल रही है योगा करने से, करें योगा। आपको खुशी मिल रही है ड्राइंग करने से, प्लीज़ ड्राइंग करें, पेंटिंग करें। आपको लगता है घर साफ़ रखना है, OCD है, घर साफ़ करें। जो आप करना चाहते हैं ना, उसके लिए दिन भर में 1 घंटा सिर्फ निकालें। चाहे आप कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, 1 घंटा खुद के लिए निकालें, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी। और इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, म्यूज़िक थेरेपी करें। आपको लगता है कोई अच्छा सा गाना सुन लेना चाहिए, गाना सुने। बहुत अच्छे अच्छे गाने अवेलेबल हैं यूट्यूब में, Jio Saavn में। कोई भी गाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो गाना सुने। लिखें, जो भी आपको पसंद होना लिखना वो लिखें। जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है, झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, मम्मी पापा के साथ झगड़ा हो गया, लिखें पेपर में, बहुत आराम से लिखें। ऐसा बोला जाता है अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को लिखा है, वो 70% वहीं रिजॉल्व हो जाती है। लिखना बहुत बड़ा सल्यूशन है। लिखें, सुने, गाने सुने, पॉडकास्ट सुने, ड्राइंग करें। कुछ खाने का मन है, खाना खा लें। कुछ बनाने का मन है, बहुत वक्त से नहीं बनाया है, बनाएं और खाएं। वॉक करने चले जाएं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर क्या हम यूटिलाइज़ करते हैं? नहीं, हम थक जाते हैं। हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम थक जाते हैं। इमेजिन करें कि जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, इस वक्त रात के वक्त आप आराम से प्रोजेक्टर में या टीवी पे या फ़ोन पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, IPL देख रहे हैं, पर आपके आसपास के बहुत सारे लोग अभी भी रात में 10 बजे भी काम कर रहे होंगे। वो अपने बच्चों को अपने साथ बांध के लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम करने। बहुत सारे फ़कीर अभी भी रोड में पैसे मांग रहे होंगे। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ये लाइफ मिली है, लिव एज फुलेस्ट एज पॉसिबल। इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपनी लाइफ को काम डाउन करना चाहते हैं, कल्टिवेट क्यूरियोसिटी। नई चीज़ों को सीखें, लर्न करें नई चीज़ों को, जो अपस्किल करें खुद को। जो भी आपको पसंद है उसमें अपस्किल करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई में अपस्किल करें खुद को। ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में, सॉफ्ट स्किल में अपस्किल करें। जो आप करना चाहते हैं। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे अगर नहीं आता बैडमिंटन खेलना, मैं बैडमिंटन की क्लासेस लूँगी। मुझे डांस करना पसंद है, चाहे मैं 50 साल की क्यों ना हूँ, मैं डांस करने जा सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है। इसलिए सीक टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। कल्टिवेट क्यूरियोसिटी, जितना ज़्यादा कल्टिवेट कर सकते हैं प्लीज़ करें। नई चीज़ों को सीखें। एक बार हमसे किसी ने पूछा था, हाउ डू यू नो एवरीथिंग? सब कुछ आपको कैसे पता है? क्योंकि हम अपस्किल करते हैं, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। कुछ दिन पहले कहवा मैंने बहुत पहली बार सुना, पहली बार पिया। मतलब सुना कई बार था, पिया पहली बार था। इससे पहले कभी कहवा नहीं पिया था। कहवा कश्मीरी, प्योर कश्मीरी कहवा। जब पिया तो बड़ा अच्छा लगा, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसकी डिटेल निकालनी शुरू की कि कहवा कहाँ से आया, ये कश्मीरी कहवा का पहला हिस्ट्री क्या थी, क्यों कश्मीरी कहवा कश्मीर में ही इतना फेमस है, क्यों और कहीं उस लेवल का टेस्ट नहीं है, क्यों कश्मीर में कहवा बनाया जाता है, क्यों पिया जाता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कहवा, बहुत नॉर्मल, बट उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा, खुद को अपस्किल किया। लाइफ बॉय साबुन
डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि इसका मीनिंग क्या होता होगा? लाइफ बॉय का क्या मीनिंग होता होगा? या गाड़ी चलती हुई आपने देखी होगी, क्या आपने कभी सोचा कि स्विफ्ट का मीनिंग क्या होगा, कर्व का मीनिंग क्या होगा? हम इसमें टाइम ही नहीं निकालते, हम क्यूरियोसिटी ही नहीं रखते कुछ नया सीखने की। जो हो रहा है, जितना हो रहा है, ख़त्म। रेड कार थ्योरी फॉलो करें अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा। रेड कार थ्योरी ये थी जहाँ पे एक बच्चा था, रोज़ नेगेटिव बातें कर रहा होता था, रोज़ गलत बातें कर रहा होता था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। उसके पापा ने बोला कि तुम एक काम करना, आज मुझे घर से जब तुम निकलोगे, जितनी भी रेड कारें आएंगी ना, नोट करके रखना, मुझे सिर्फ रेड कार की डिटेल बताना। वो बंदा रोज़ रास्ते में निकलने लगा और रोज़ उसे कम से कम 20 से 25 रेड कार दिखने लगी। रोज़ आके वो पापा को अपने बताने लगा कि डैड, आई सॉ 17 रेड कार्स टुडे, आई सॉ 22 रेड कार्स टुडे। उसके डैड सुनते थे बात, रोज़ सुनते थे। फिर उन्होंने अपने बेटे ने फिर से पापा से पूछा कि आप मुझे रेड कार के बारे में क्यों देखने बोल रहे थे? तो पापा ने बताया बच्चे को, क्योंकि मैंने तुमको बोला कि तुमको रेड कार नोट करनी है, तो तुमने सिर्फ रेड कार पे फोकस किया। उसके आसपास बहुत सारे कलर की कार होंगी, बट तुमने फोकस नहीं किया। इसे बोला जाता है रेड कार थ्योरी। जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस करें, कल्टीवेट करें क्यूरियोसिटी को, लर्न करें जो आप करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं फिर आपको सिर्फ वो दिखेगा। जो आप सोचना चाहते हैं आपको सिर्फ वो दिखेगा। बस एक बार स्टार्ट तो करके देखें, इससे आपको हर चीज़ आ जाएगी। हर चीज़ की नॉलेज आपको अवेलेबल है। चैट जीपीटी है, गूगल है, को पायलट है, जेमिनी है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। स्टार्ट तो करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, पढ़ें जो भी आपको पसंद है। इकिगाई बुक है, एटॉमिक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपको बहुत अच्छे से अपस्किल कर सकती है। रिच पुअर सब कुछ पढ़ें, जितना ज़्यादा पोटेंशियल रीडिंग करें, सही चीज़ों को पढ़ें, गलत चीज़ों को अवॉइड करें। कभी आप नोटिस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके आसपास जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हो जाते हैं, जब आपकी सासू माँ, आपकी ननद आपसे बहुत सारी नेगेटिव बातें करती हैं, आप उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप एक यूट्यूबर बने, आपके कमेंट सेक्शन में कितने भी बुरे कमेंट्स आए, आपको अवॉइड करना है। आपको ध्यान देना है उस एक पॉजिटिव कमेंट के ऊपर जो आपके लिए अच्छा कमेंट कर रहा है, जो आपको देखना चाहता है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। पोटेंशियल स्टडी, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं, ये एक अलग से पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं तो आप वॉलंटियर करें, एनजीओज़ के साथ जुड़ें। बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे एरियाज़ हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे बच्चियों को ट्रैफिकिंग के थ्रू, प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू बेचा जा रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं, ट्राई करें। जिसके साथ जब अवेलेबल हो सकते हैं कोशिश करें अवेलेबल होने की। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें। जब आप एनजीओ में काम करेंगे आप देखेंगे कि लोग कहाँ कहाँ किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आप डेवलप करेंगे एम्पैथी और सिंपैथी उनके लिए, और जिस दिन एम्पैथी सिंपैथी डेवलप होगी, अपने आप आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज योर रूटीन। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। कुछ टाइम के लिए अपना रूटीन चेंज करें। हर संडे अगर आप मूवी देखने जाते थे, आपने धुरंधर देख ली, पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, एनिमल देख ली, आपने सब देख लिया। इस वीक कुछ और करें। इस वीक में सोचे कि नहीं यार, इस बार मूवी नहीं देखने जाना है, इस बार हम लोनावला घूमने जाते हैं, इस बार हम महाबलेश्वर चलते हैं घूमने के लिए, कोकन चल लेते हैं। जो पसंद हो, जो करना चाहें वो करें। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड चेंज योर रूटीन एज मच एज पॉसिबल। एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक बार करके देखें। अपने हस्बैंड के साथ बैठें, बात करें। अगेन, कम्युनिकेशन इज़ अ की इंग्रेडिएंट ऑफ एनी रिलेशनशिप। अपने पार्टनर के साथ बैठें, उनको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, स्विच ओवर इट। एक दुकान में जब आप जाते हैं, डियर ज़िंदगी में बताया था कि आप एक चेयर लेके सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आपको बहुत सारी चेयर में बैठ के देखना पड़ेगा। लाइफ इसी तरीके से होती है। एक बार में आपको चीज़ पसंद आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। पर आप ट्राई तो करें। घर बैठ के
कुछ किए बगैर सिर्फ ये सोच के कि हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आप नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपने स्टार्ट कर लिया, सल्यूशन मिल गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं योगा करना शुरू करो, योगा करना शुरू करो। जिस दिन आप 5 बजे उठ के योगा करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ सेट। आधा काम तो आपने वहीं कर लिया। स्टार्ट इज़ अ वन। एंड देयर इज़ अ कोट, वेरी फेमस कोट, आई विल टेल यू। इट सेज दैट व्हाट दे हेट इन यू इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन देम। तो जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव कॉन्वर्जेशन कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, याद रखें कि शायद वो खुद उस पर लैक कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरों की बातों को सोचना छोड़ दें, अपनी बातों पे काम करना शुरू करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी लाइफ की स्केड्यूलिंग सही करें, अपना रूटीन सही करें। 70 to 80% केस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। आपका पार्ट, आपका मन शांत होना शुरू होगा। जो आपको पसंद है ना, वो करना शुरू करें, आज से करें। जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, इस वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद जो काम बहुत सालों से आप करना चाहते थे, आज तक नहीं कर पाए, प्लीज़ करें, ट्राई करें करने का। कुछ बनाना चाहते हैं, बना के खा लें। नहीं है पॉसिबल बनाना, अपने बच्चे की ड्राइंग बुक लें। जो कलर आप करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपका पैरेट ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, पर्पल कलर का होना चाहिए, पर्पल कलर करें। जो आप करना चाहते हैं वो करें, एक बार करके देखें, अच्छा लगता है। ये सारी बातें जो हमने आपके साथ आज शेयर करी हैं, ये आपके पीस ऑफ माइंड पे काम करेंगी। प्लीज़ ट्राई करें। इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर, अपने लव्ड वन, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट करें, हमारे ईमेल पे या इंस्टाग्राम आईडी पे। हम आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है, कितने अच्छे रिजल्ट देता है, और कैसे हमने मैनिफेस्टेशन से वो सब कुछ अचीव किया जो हम करना चाहते थे। इस वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी ये वीडियो आपके सामने आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।